राहुल गांधी ने दरअसल अपना जीत का यानी कांग्रेस की जीत का एक फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले के तहत उनका सीधा सा मकसद है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लोग परेशान करते थे ना, आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था? आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों ने। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का, सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए, दलित और आरएसएस के नेता कांग्रेस। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजी डिबेट में। दोस्तों, आज हम इस डिबेट में लेकर आए हैं, एक तरफ टीवी न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कटियार। सो दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी को सभी की जात पूछने का में कितना इंटरेस्ट है। अब चाहे वो न्यूज़ एंकर हो या फिर किसी पार्टी का नेता, उन्हें जाति पूछने में कितना इंटरेस्ट है। सो दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में अशोक श्रीवास्तव ने उनकी जाति पूछने के सवाल पर उन्हें उधेड़ दिया, उनकी बखिया उधेड़ डाली इस डिबेट में। सो दोस्तों, यह डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। हमें अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। जाति जाति ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं। हालांकि ये जो जाति का खेल शुरू हुआ, इस खेल की शुरुआत राहुल गांधी ने करी। बात है सर, क्या बात है सर। राहुल गांधी ने दरअसल अपना जीत का यानी कांग्रेस की जीत का एक फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले के तहत उनका सीधा सा मकसद है कि 20 जो हमारा है, 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। यह राहुल गांधी का विनिंग फॉर्मूला है। 20 हमारा है यानी 20% जो मुस्लिम वोट हैं, राहुल गांधी उन मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हैं। उन मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस तमाम नीतियां लाती है। 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो चाहते हैं कि 20 तो हमारा रहे और 80% जो हिंदुओं का वोट है वो बंट जाए। इसलिए हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला क्या है? हिंदुओं को हार है, नाई है, इसलिए जाति 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 का खेल बहुत खेला जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने इस जाति के खेल में फंस गए हैं। उन्होंने जो जाति का जो जाल बिछाया था, अचानक एक दिन, एक घंटे और एक सवाल के कारण राहुल गांधी अपने इस जाति के जाल में उलझ कर रह गए और अब राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडी गठबंधन इस जाल में जैसे फड़फड़ा रहा है। बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी जो है मुझे जो है मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। क्योंकि आप देश के शहजादे हो, आप देश के शहजादे हो, आप राज परिवार से आते हो, इसलिए आपकी जाति नहीं पूछी जा सकती। हम लोग जो हैं, हम इस देश के आम लोग हैं, हमें जब मर्जी जाति का कीड़ा बना करके आप कुछ मर्जी कहें। राहुल गांधी खुद किस तरह से प्रधानमंत्री की जाति को लेकर सड़क पर जिस तरह से वितंडा खड़ा करते थे, राहुल गांधी किस तरह से पत्रकारों से सवालों से जाति पूछते थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था, आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। तो सुप्रिया जी ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो ये तीर सही निशाने पर लगा और जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब। शाबाश बेटा। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। छोड़ो, तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों? ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। गुड क्वेश्चन। कैसे है, अगर आप भी SC ST और OBC में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए मेरी, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके हाथ में खाना खा लो वो OBC है। वो आपने शुरू किया और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति। अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से भी नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरी जाति पर भी शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। सवाल मत करिए, जब बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, आप जवाब देने देना, फिर बोल रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? क्या बात करते हैं यार? मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी OBC जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं और इस देश में RSS के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे
हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की उन्हें स्थापना कब शिक्षा हुई नहीं थी? देने दी। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसी तरीके का जीवन आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था? आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का, सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं। केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए। दलित और आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे। बताइए। पता होता कि जातीय आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे। उठने में, बैठने में, आरएसएस के नेताओं के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। आज वायनाड में करीब 200 लोग जो हैं, वायनाड में 200 लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई है। वायनाड में इतना भयंकर, वायनाड के सांसद जो है ट्वीट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हमें मालूम है कि इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की धुनाई देकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।